करते हैं उन लोगों की जो काली कमाई के कुबेर बन बैठे हैं और उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसीबी ने शिकंजा कसा है। प्रदेश के एक दो नहीं 18 जिलों में कार्रवाइयां हुई हैं और इस कार्रवाई के साथ साथ ही कई बड़े खुलासे भी होते चले गए। जयपुर में एसीबी ने जेडीए के एक्सईएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर छापे मारे हैं। करोड़ों की अवैध संपत्ति का पता चला है। इसके साथ ही एसीबी की रडार पर जोधपुर के सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप शर्मा भी आए हैं और उनके घर पर भी रेड मारी गई है, जहां प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात मिले हैं। उधर चित्तौड़गढ़ डीटीओ मनीष शर्मा के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो एक एक कर 3 बड़े अधिकारियों के विभिन्न ठिकानों पर आज छापे मारे गए हैं और रेड की यह कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, बड़े बड़े खुलासे हुए। काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा, एसीबी के जाल में फंसी बड़ी मछलियां, आय से अधिक संपत्ति पर एक्शन, भ्रष्ट अधिकारी संपत्ति भारी। मरुधरा में काले धन के कुबेरों पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के 18 जिलों में एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जयपुर से लेकर जोधपुर तक और चित्तौड़गढ़ से लेकर बाड़मेर तक सर्च ऑपरेशन चला। राजधानी जयपुर में जेडीए के एक्सईएन निर्मल गोयल के 4 ठिकानों पर एसीबी ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। निर्मल गोयल के खर्च और परिसंपत्तियों में 6 करोड़ का निवेश, जो वैध आय का 1450% होने का अनुमान है। मानसरोवर में घर से विदेशी शराब की 23 बोतलें मिली हैं। इसके अलावा $2000 और 245 यूरो भी बरामद हुआ है। पहले जेडीए के जो एक्सईएन है निर्मल गोयल, उनके अलग अलग 4 ठिकानों पर एसीबी की ओर से सर्च की कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत बड़ी संपत्ति का जो है वो खुलासा हुआ है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार निर्मल गोयल ने अपने सेवा काल में जो खर्च और परिसंपत्तियों में निवेश किया है वो 6 करोड़ रुपए का है और जो उनकी वैध आय से करीब 1500% ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा जो है वो एसीबी के द्वारा किया गया है। जोधपुर में एसीबी ने सूरसागर थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान पता चला कि सेवा काल में खर्च और परिसंपत्तियों पर 4 करोड़ 43 लाख का निवेश, जो वैध संपत्ति का 333% ज्यादा है। क्रेशर के लिए जमीन खरीदने का इकरारनामा। इसके साथ ही भोपालगढ़ में 10 बीघा में प्राइवेट स्कूल, 3 बसें, 22,000 वर्ग फुट का निर्माण का खुलासा हुआ है। वहीं बीकानेर में घर बंद मिलने पर एसीबी ने सील कर दिया है। कल मुख्यालय पे प्रकरण दर्ज हुआ, सर्च वारंट जारी है और उसके आधार पर डीए केस के लिए सर्च की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति मामले की आंच चित्तौड़गढ़ भी पहुंची। एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के घर सहित 6 ठिकानों पर कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसीबी को अवैध संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक सेवा काल में खर्च परिसंपत्तियों पर 1 करोड़ 84 लाख का निवेश, जो वैध आय से 232% अधिक होने का अनुमान। चित्तौड़गढ़ में फ्लैट से मिले 99,500 रुपए, एक बाइक, कार, लैपटॉप, कैमरा, एप्पल का फोन भी मिला। विदेश यात्रा के भी दस्तावेज मिले। उदयपुर और जयपुर में फ्लैट सील किया गया है। इसके अलावा बाड़मेर में भी एसीबी ने परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी।
और ट्रेवल्स एजेंसी के साथ मिलीभगत की जांच कर रही है। घर के अंदर भारी मात्रा में नकदी वगैरह मिली है, चल संपत्ति के दस्तावेज वगैरह मिले हैं, वाहनों की कागजात वगैरह मिले हैं, वाहन की डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, विदेश यात्रा के संबंध में पासपोर्ट वगैरह मिले हैं, जिसमें विदेश यात्रा कर पाता है। बहरहाल एसीबी की कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आय से अधिक संपत्ति मामले में कई और बड़ी मछलियां एसीबी के शिकंजे में आएंगी। इन संपत्तियों को बताना एसीबी को बहुत मुश्किल जो है वो भरा रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की संपत्तियां मिली है ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, ये जो रेड की कार्रवाई आज हुई है, किस तरह की हेडलाइंस निकलकर बाहर आ रही हैं? क्या हेडलाइंस रही, हाईलाइट्स रही हैं अब तक? देखिए सप्रिल, कई दिनों से शिकायत मिल रही थी। जो सूरसागर थानाधिकारी है प्रदीप शर्मा, उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच पहले से चल रही थी। पुख्ता सबूतों के तहत कल पूरा मामला दर्ज किया गया और आज डीए के आधार पर 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बहरहाल ये वही दफ्तर, एसीबी का दफ्तर है जहां की 5 टीमों ने जोधपुर शहर के तमाम जो प्रदीप शर्मा के ठिकाने हैं, चाहे उनका घर हो, चाहे उनका कार्यालय हो, जहां आसपास के और इलाके हैं, वह एक साथ दबिश दी गई है और करीब 8 से 9 घंटे तक अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी लगातार जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह है, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पता चला है, शुरुआती जांच में पता चला है कि 300% से अधिक आय से अधिक संपत्ति का अब तक पता चल चुका है। भोपालगढ़ में उनके साथ एक बड़ी स्कूल भी उनके साथ है, कई ऐसी जमीनें भी उनके साथ साफ तौर पर सामने आई है और फिलहाल जांच चल रही है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई एसीबी कही जाएगी और फिलहाल एसीबी का सच बयान अभी भी जारी है। बिल्कुल, और काली कमाई के कुबेरों का पर्दाफाश हो रहा है, ये सबसे बड़ी खबर है। एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार में या आय से अधिक संपत्ति मामले में नजर कैश और काइंड दोनों पर रहेगी और दोनों ही से जुड़े खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अब तक का करीब 12 करोड़ का खुलासा तो हो चुका है, लेकिन अभी और भी कार्रवाइयाँ, क्योंकि जिस प्रकार से इन तीनों ही अधिकारियों के घरों पर जो लॉकर मिले हैं, लॉकर की चाबियां मिली हैं, तो उनको जो है वो कल खोला जाएगा, तो वहां से भी और संपत्ति जो है वो उजागर जो है वो हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बीएल सोनी जो डीजी एसीबी बनकर आए थे और उन्होंने आने के साथ ही ये कहा था कि आय से अधिक संपत्ति जो रखते हैं अधिकारी, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था और इस दौरान सिर्फ ट्रैप पर पहले फोकस किया गया था। लेकिन अब जो है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। एसीबी इंटेलिजेंस काफ़ी दिनों से इन तीनों अधिकारियों पर नज़रें रखी हुई थी और उन्हें जैसे जैसे अपडेट मिलते गए और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और अब जो है वो कार्रवाई कर दी गई है। कल जो है वो इन तीनों ही अधिकारियों के जो लॉकर हैं, क्योंकि निर्मल जो है उनके सौरभ, इन भ्रष्ट अधिकारियों की काली कमाई की गंगोत्री में कौन कौन डुबकी लगाता था? क्या जांच उस दिशा में भी बढ़ रही है? देखिए, इनकी जांच अब इस प्रकार से होगी कि इनसे पूछा जाएगा कि आखिर इन्होंने इतनी संपत्ति कहां से अर्जित की है, क्योंकि इनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि ये जो दस्तावेज हैं आप कहां से इन्हें अर्जित किया है, कहां से आप इन पैसा लेकर आए हैं और कैसे जो है वो इतनी संपत्ति बनाई है। लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, एसीबी का कहना है कि चूंकि अब जो लगातार कार्रवाई होगी, एसीबी द्वारा चालान पेश किया जाएगा और संभव हुआ तो इन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आय से अधिक संपत्ति जो होते हैं ऐसे मामले, उनमें 10 साल तक की सजा है, तो ये बड़ा मुश्किल जो है वो इन लोगों के लिए हो चुका है। और ठीक है। ऐसे में ललित, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ रही है, बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है एसीबी की, और साथ ही ये भी सवाल है कि क्या इनके साथ जुड़ने वाले कुछ और नाम सरफेस पर आए हैं? देखिए सप्रिल, जो आज थानाधिकारी है उनकी पत्नी भी सरकारी कार्यालय में काम करती हैं, दोनों का उसके नाम पे संपत्तियां हैं। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो इनकी आय से अधिक संपत्ति को दर्शाते हैं।
लेकिन वो संपत्ति जो इन्होंने कई जगह पे की है, वो संपत्ति कैसे खरीदी है, पैसा कहाँ से आया है। एग्जाम्पल के तौर पर भोपालगढ़ में स्कूल है, वो 60 लाख में जमीन खरीदी गई है, 20 लाख रुपए उस पर लगाया गया है। तो 80 लाख रुपए उस पर जो पैसा लगा है, वो पैसा कहाँ से आया है, ऐसे कई दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं। तो फिलहाल 5 ठिकानों पर एसीबी की कार्रवाई चल रही है। तमाम ऐसे पहलू, हर दस्तावेज को जानकर पूछताछ की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, और ठीक है, एक बड़ा खुलासा। सौरभ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें क्योंकि खुलासे धड़ाधड़ एक के बाद एक होते जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एसीबी के एक्शन